बंधुओं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप मेरे साथ योग अभ्यास करें और आज हम करने जा रहे हैं, हमारे शरीर में आज हमारा पूरा शरीर दर्द से दुखता है, पैर में दर्द, हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आँखों में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, तो गठिया, साइटिका प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो इन सबको दूर करने का आज हमारा विषय है, तो इसको करते हैं और पहले शुरुआत करते हैं हम प्राणायाम से, क्योंकि प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से हम अपने को बिल्कुल फ्रेश करके तब हम योगाभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले सीधे बैठ जाएँ, सुखासन में और सुखासन में बैठने के बाद आप उँगलियों को ऐसे सींग को खोल दें और ध्यान मुद्रा में बैठकर सीधे और ओम का उच्चारण करेंगे। गहरे लंबे श्वास के साथ ओ ये 3 देर कर सकते हैं। फिर दोबारा से फिर करेंगे शुरू ओ ये ओम शब्द पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है और सारा ब्रह्मांड में शांति रहे और इसलिए हमारे शरीर के अंदर भी ओम का उच्चारण शांति प्रदान करता है। तो सबसे पहले गहरे श्वास लेकर के 5 से 10 श्वास जो फेफड़ों से लेकर के नीचे नाभि तक गहरे श्वास जाते हैं, जो हमारे को आराम प्रदान करते हैं। तो इसको करने के बाद फिर हम करते हैं अनुलोम-विलोम, जो बिल्कुल आपको वायु से अंदर की रक्त संचार क्रियाएँ जो हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे? हाई बीपी, शुगर सभी के लिए दूर करना है, तो आप इस तरह से बाईं नाक को बंद करें, दाईं से साँस लें। बाईं से छोड़ दें, फिर बाईं से भरें। सीधी से छोड़ दें, सीधी नाक से साँस भरें। ये क्रम लगातार होना चाहिए। इससे दोनों तरफ से सांस आती जाती रहे और बीच में रोक भी सकते हैं थोड़ी देर के 1-2 सेकंड के लिए। बाईं से भरें। जिससे कि हमारी अशुद्ध वायु बाहर चली जाए और पूरे हमारा श्वसन तंत्र फ्रेश हो जाए। अनुलोम-विलोम करने से दोनों नोस्ट्रिल हमारे साफ हो जाते हैं और सांस का आवागमन बिल्कुल आसान हो जाता है। अनुलोम-विलोम प्रतिदिन करें, सभी करें। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे ताजगी के लिए, हमारे मस्तिष्क को सुधारता है, हार्ट की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसके बाद फिर हम करते हैं कपालभाति। बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं और कपालभाति करने का यही है कि नाक से सांस छोड़ेंगे झटके के साथ, सीधे बैठे रहेंगे, ज़्यादा जोर दबाव ना दें। 5 से 10 बार और 20 बार। अभी हम तो यहाँ पर 20 बार ही करके दिखाते हैं।
उसके बाद आप घर पे ज़्यादा कर सकते हैं। तो तो इस तरह से 2 प्राणायाम तो आप ज़रूर करें, बाकी आप समय के अनुसार करते रहें। अब हम करते हैं कि हम अपने पैरों के दर्द को किस तरह से बढ़ाएँ, तो सीधे बैठ जाएँ ऐसे और आप सॉक्स पहने हैं तो पहने रहें, निकाल भी सकते हैं, निकाल देना भी ठीक है, क्योंकि सुबह की फ्रेश वायु आपके शरीर के सभी अंगों में लगनी चाहिए, तो जाती है। इस तरह से आप ऐसे बैठ पाते हैं तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो ऐसे हाथों का सहारा भी ले लें और सबसे पहले पैरों की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहले अपने पंजों को पीछे खींचे, आगे बढ़ाएँ, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। तो इसको काउंटिंग में कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बार ऐसे करें। फिर 1 बाय 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इससे एड़ियों का और पैरों में जो जहाँ भी टखनों में जकड़न है वो आपकी दूर हो जाएगी। फिर ऐसे बैठ करके पैरों में स्पेस लें 1 या 1.5 फीट का और दोनों पंजों को ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इससे आपके घुटनों का दर्द भी कम होगा और इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी पंजों की टखनों की बढ़ेगी। तो इस तरह से ज़रूर करना है। फिर इन्हीं अभ्यासों के साथ पैरों के दर्द की समस्या का निदान हो जाएगा और आपके पिंडलियों में दर्द रहता है, तो वो आप इस तरह से पंजे घुमाएँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब उल्टी दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 10-10 बार करें, तो आपके जो पैरों का समस्या है दर्द का, वो कम हो जाएगा और प्रैक्टिस करने से बिल्कुल रहेगा ही नहीं। इसके बाद बैठे-बैठे आप अपने पैरों को घुटनों को धीरे-धीरे से ऊपर-नीचे करते रहें, आराम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इस तरह से करने से आपके जो घुटनों का दर्द है वो कम होगा। अगर ज़्यादा दर्द रहता है तो आप महानारायण तेल, जेल जो आते हैं लगाने के लिए दर्द निवारक, पीड़ांतक हैं, बहुत सारे हैं, उनको भी लगा करके आप आराम मिलेगा क्योंकि एक ही चीज़ से आराम नहीं मिलता है। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो खाने की भी दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन भी दिए जाते हैं और ऊपर से लगाने के लिए ऑइंटमेंट भी दिए जाते हैं और फिर वो परहेज भी रखना पड़ता है, तब कंट्रोल होता है। तो आप सभी प्रकार की बीमारियों को दूर कर पाते हैं। ऐसे ही योग भी करता है लेकिन साथ में आपको और भी काम करने हैं। परहेज भी रखना है, औषधि भी लेनी है और योग भी नियमित करना है और अपने डेली रूटीन को सही बनाए रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, ठंडे-गरम से बचाव रखना है, समय पर भोजन करना है, सावधानी रखनी है। तो पैरों से, अब ऐसे-ऐसे पैर को मोड़ना है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल आसान-आसान अभ्यास है। तो इस तरह से अब आप ऐसे बैठे-बैठे अब आपके पैर उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप कोई रस्सी ले लें या जो भी मार्केट में मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, तो आपके घर में रस्सी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आप इस तरह से पैर को ऐसे बाँध लें, दोनों पैरों में और बाँधने के बाद आप अपने पैरों को ऐसे उठाएँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। अगर आप पैर नहीं उठते हैं, परेशानी तब की है। वैसे आप उठा पाते हैं तो आपको उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने समस्या है तो वो ऐसे करें। तो इस तरह से करके और फिर ऐसे करके होल्ड भी करें पैरों को। पैर सीधे रखें, तो इसके हमारा जो यहाँ का दर्द है, वो कम होगा और ऐसे पैर रोक पाएँगे। इससे हमारी कमर का और मेरुदंड का भी अभ्यास होता रहता है। तो आप इस तरह से रोकें और इस तरह से करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे हमारे जोड़ों का दर्द कम होगा। जैसे कलाइयों में दर्द है, वो भी कम होगा। टखनों में है, घुटनों में है, ये गठिया की शिकायत रहती है, ये बीमारियां आपकी कम हो जाती है। तो आपको हमको करना है रोज। फिर पैरों का ये करने के बाद अब हम पैर से करते हैं। एक पैर से ऐसे पैर को होल्ड कर लेते हैं जितना कर सकते हैं और अपने पैर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, it is jump. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो आपके यहाँ से यहाँ तक दर्द रहता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर दूसरे पैर से ऐसे पकड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दूसरे पैर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम अपने दोनों पैरों को मजबूती प्रदान करते हैं। पैरों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इस तरह से बैठ जाते हैं, पंजों के बल बिल्कुल बैलेंस बना करके और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे करने से हमारे पंजे, एड़ी, घुटने पूरा ये सब जॉइंट जो हैं बिल्कुल खुल जाते हैं और दर्द का नामो-निशान धीरे-धीरे चला जाता है। तो इस तरह से भी कर लिया। तो आज हमने पैरों के बारे में पूरा जितना भी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज तो कम कभी नहीं होती, लेकिन मुख्य रूप से आपको समझाई गई है और आप करें, आपको आराम मिलेगा। और फिर धीरे-धीरे हम इस तरह से भी कर लेते हैं। जैसे हमारे उंगलियों में दर्द रहता है, कलाई में, तो ऐसे हाथ पकड़ेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इससे हमारे हाथों के जोड़, पैरों के जोड़, इनमें सब में दर्द से राहत मिलेगी। जो आपको कठिन लगे उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो ना करें, अन्यथा जो आपको अच्छे लगे, सरल लगे, वो आप करते रहें। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप घुटनों से भी आराम में आएंगे। आप फिर ऐसे वज्रासन में, इसमें बैठना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे पैरों के दर्द के साथ साथ पाचन तंत्र को भी सुधारने का काम करता है। पाचन तंत्र सही होगा, अच्छा ब्लड बनेगा, एक्सरसाइज से आपकी नस नाड़ियां की जकड़न खत्म हो जाएगी, ब्लड का आना जाना रहेगा, तो दर्द और बीमारी अपने आप चली जाएंगी। तो ये करने से ही होगा। एक दिन में कोई भी चीज साफ नहीं होती है, खड़ी खड़ी गाड़ी भी खराब हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है। तो आप किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करेंगे तो उसका ह्रास या उस पर कमियां आ जाना शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। आपका सच्चा साथी शरीर ही है। बंधुओं, आज के जीवन में
भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। सुबह को 1 घंटा योगाभ्यास, प्राणायाम करने के लिए ज़रूर निकालें। आप अपना जीवन को पूरे एन्जॉय के साथ व्यतीत करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और मेरी ये कामना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो अगली वीडियो में हम फिर आपके लिए नई बीमारी का समाधान, नई एक्सरसाइज़ लेकर के आएँगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, वंदे मातरम।